एक दिन दोपहर के समय मैं सो रहा था और नींद में मुझ पर किसी ने बहुत बड़ा हाथ रख दिया। मैं आपको बता दूं कि वह हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने राम राम बोलना शुरू किया तो वह हाथ मुझ पर से हट गया। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में जो कोई ना कर सका उसे हमारे प्यारे श्री कष्टभंजन हनुमान दादा ने कर दिया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम मिलन चौहान है और मैं गुजरात के बड़ौदा सिटी से हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं आपके वीडियोस रेगुलर देखता हूँ और सोचा चलो मैं भी आज मेरा अनुभव आपसे शेयर करूँ, जिसका मेरा हेतु सिर्फ इतना है कि लोगों का श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़े। भक्ति तो सब करते हैं लेकिन विश्वास बहुत कम लोग रख पाते हैं, इसलिए उन्हें फल की प्राप्ति कई बार नहीं मिल पाती क्योंकि उनमें श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। इसीलिए जब मेरा ये अनुभव आप शेयर करें तब एक बात जरूर बोलिएगा कि भक्ति के साथ श्री हनुमान जी पर विश्वास और श्रद्धा जरूर रखें और धीरज भी। ये बात ठीक 5 साल पहले की है। मैं रात को अपने दोस्त के साथ टहलने निकला। हमने चाय पी और देर रात को घर लौटा और घर आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह पता नहीं क्या हुआ, नींद में मेरी बॉडी में कुछ बेचैनी होने लगी और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। सुबह 7 बजे की बात है। मेरी सिस्टर मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और वे बोले कि सब कुछ नॉर्मल है, शायद गैस ऊपर चढ़ गई होगी। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैं पॉजिटिव हो के यह सब भूलने की कोशिश कर रहा था। फिर उसी दिन शाम के समय जब मैं चलने निकला तो फिर से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। फिर 10 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो गया। उस वक्त यह बात मैंने घर पर नहीं बताई। जब उस दिन रात हुई तो पता नहीं ये रात नॉर्मल नहीं लग रही थी, कुछ अजीब सा मेरे अंदर होने लगता। अब ऐसा रोज होने लगा। मन में डर, बेचैनी, धीरे धीरे दिमाग ही सुन पड़ गया था। मेरी बॉडी का वजन भी कम होने लगा था। पूरा दिन घर पर ही रहता था क्योंकि घर के बाहर निकलता तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती। लगता था कहीं रास्ते पे मर न जाऊं, इससे अच्छा है घर पर ही रहूं। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं श्री हनुमान जी का भक्त नहीं था। बस शनिवार के दिन कभी कभार दर्शन कर लेता और कुछ नहीं। बस ऐसे ही दिन बीतते गए। घर वालों को मैं हर रोज बोलता था कि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। वे लोग भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। कभी मैं बोलता कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है तो कभी कहता कि मेरे पेट में कुछ है, कभी चेस्ट में दर्द जैसा या कभी पैरों में दर्द। रोज अलग अलग परेशानी से जूझता था। मैं बहुत डर गया था, बहुत परेशान था और पूरा नेगेटिविटी से भर गया था। मेरे घर वालों ने मुझे 3-4 डॉक्टर को दिखाए लेकिन सब नॉर्मल था। एक डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि
ये नाटक कर रहा है। तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि कोई प्यार व्यार का चक्कर है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एंडोस्कोपी, HIV एड्स जैसे सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन सब नॉर्मल थे। लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं था। मेरा वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। एक दिन दोपहर के समय मैं सो रहा था और नींद में मुझ पर किसी ने बहुत बड़ा हाथ रख दिया। मैं आपको बता दूं कि वह हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने राम राम बोलना शुरू किया तो वह हाथ मुझ पर से हट गया। मैं पूरा पसीने से भीग गया था। उस दिन मैं श्योर हो गया कि ये कुछ बहुत खराब हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही गर्मियों में रात के समय मैं टेरेस पर सो रहा था और नींद में मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी और उसने मेरा गला खरोचने की कोशिश की थी। हालत और बिगड़ते जा रहे थे। मेरे घर वाले मुझे 2-3 जगह लेकर गए जहां भूत प्रेत वगैरह निकालने का काम होता है, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाया। आप मानोगे नहीं कि मेरे घर वाले अब सोच रहे थे कि इसके दिमाग में कुछ वहम घुस गया है, लेकिन मेरा मन ही जानता था कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा था। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वे भी थक चुके थे। फिर मेरे पापा ने कहा कि इसको सारंगपुर ले चलते हैं और इसे श्री हनुमान जी को सौंप देते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी को वहाँ एक बार ले गए थे। उन्हें जीवन दान वहीं से मिला था। कहते हैं कि गुजरात के सारंगपुर में स्थित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी के सामने आते ही भूत प्रेत सब डर के भाग जाते हैं। फिर हमारा सारंगपुर जाना तय हुआ। मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे पापा बस में मेरे साथ आए। रात को हम दाहोद वाली बस में बैठ गए थे ताकि हम जल्दी सुबह पहुंचकर मंगला आरती का लाभ ले सकें। बस में भी जगह नहीं मिली। हमें बहुत परेशानी हुई और मैं तो क्या बताऊं आपको, बहुत ही परेशान था। हम जैसे तैसे वहां पहुंच गए। मैं आपको क्या बताऊं भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद श्री हनुमान जी की मूर्ति को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। फिर मैंने वहां पूजा विधि में अपना नाम लिखाया और वहां के महाराज अपना फेस देखकर ही सब समझ जाते हैं कि इसको कितने महीने की पूजा देनी है। मुझे उन्होंने 90 दिन की पूजा दी और वे बुक में लिखा है कि जैसे जैसे आप पूजा करोगे आपको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बुरी चीज़ निकलने की विधि है, उससे डरे नहीं। मैं डेली सुबह शाम पूजा करना शुरू कर दी। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो बुक में लिखा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। कभी हार्ट बीट तेज हो जाती और लगता कि यह पूजा ना करूं, या कभी डर भी लगता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे अब पहले से अच्छा लगने लगा था। मेरी बजरंग बली के प्रति प्रेम और श्रद्धा भी बढ़ती जा रही थी। मुझे मेरे प्रभु ने एक बार दर्शन भी दिए थे। मेरी पूजा के करीब 80 दिनों बाद मुझे ऐसा फील हुआ था, जो मूर्ति सामने रखी थी उसमें 1-2 सेकंड के लिए प्रकाश हुआ और यह देखकर प्रेम से मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वेट पहले 55 था और आज 72 है। मैं फिजिकली ही नहीं मेंटली भी फिट हो गया। मेरे अंदर बहुत सारे चेंज भी आए जो पहले नहीं थे। आज मुझे जो जीवन दान मिला है वह सारंगपुर के श्री कष्टभंजन हनुमान जी की वजह से मिला है। आज मैं उनका सेवक हूँ, भक्त हूँ। मैं हर रोज हनुमान स्तोत्रम और मारुति स्तोत्रम का पाठ करता हूँ। ये मुझे मंदिर के महाराज ने ही पाठ करने को कहा था और 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। सच में श्री हनुमान जी बहुत दयालु है। सारंगपुर धाम सच में बहुत ही पवित्र धाम है, जहाँ पैर रखते ही एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि भले कि मुझे वह पीड़ा झेलने पड़ी, लेकिन बदले में मुझे मेरे हनुमान जी दादा मिल गए। इस पूरी कहानी में मेरी एक भी बात गलत नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ।
मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं श्री बजरंग बली का भक्त हूँ। जय सीताराम। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और एक सत्य घटना है जहाँ श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।